नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां बलरामपुर नगर पालिका की छत पर लावारिस करोड़ों की दवाइयां पड़ी हुई मिली। एक्सपायरी ये दवाइयां थीं जो कि एक्सपायर्ड हो चुकी थी और इनकी मियाद भी खत्म हो गई थी और करोड़ों रुपए की ये दवाइयां बताई जाती हैं। मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना की ये दवाइयां हैं, जहां जरूरतमंदों तक ये पहुंचनी थी, लेकिन पहुंचने से पहले ही खराब हो गई। पार्षद अमित गुप्ता का आरोप है कि जुलाई 2025 की वैधता वाली दवाइयां ना तो बांटी गई और ना ही नियमानुसार डिस्पोज की गई। यही नहीं, छत से बहता झाग भी दिखा, जिसे पार्षद ने छुपाकर रखा गया ब्लीचिंग पाउडर बताया। जब बीएसटीवी ने सवाल उठाए तो नगर पालिका उपाध्यक्ष ने कार्रवाई की बात कही। लाखों की दवाइयां एक्सपायर हो गई, मगर बांटी क्यों नहीं गई? जहां जुलाई 2025 तक की वैध दवाइयां आखिर पुरानी कैसे हो गई? सीएमओ का बयान सामने आया और आखिर वह कितना सच है कितना झूठ, इसका भी अब तक खुलासा नहीं हुआ है। जहां ब्लीचिंग पाउडर पानी में बह गया, इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? क्या यही शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का सच है? गरीब की सेहत पर सिस्टम आखिर चुप क्यों है? लाखों की दवाइयां एक्सपायर हो गई, ना तो वह जरूरतमंदों तक पहुंची, और आखिर उनका वितरण क्यों नहीं हो पाया? बरसात हो रहे हैं, दवाइयाँ आई थी बलरामपुर को स्वच्छ रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए। कुछ लापरवाही हमारे कर्मचारी का है, लेकिन इसको अवगत सीएमओ को कराया गया है। इसको छत को सफाई किया जाएगा, इस पर निगरानी है। जैसे मेरे को सूचना मिला है, मैं नगर पालिका के उपाध्यक्ष हूँ, मेरा नाम दिलीप सिंह है। जैसे सूचना मिला है, इस पर निगरानी किया गया है। इस पर कर्मचारी के ऊपर संज्ञान लिया जा रहा है कि किस प्रकार का ऐसा दवाई यहाँ पे फेंका गया है। नगर पालिका में वो ब्लीचिंग नहीं था सर, वो था एक फायर विभाग को जब हम लोगों ने गाड़ी हैंडओवर किया था वहाँ, तो उसमें वहाँ आग बुझाने के लिए जो एक केमिकल रहता है, वो केमिकल वहाँ पड़ा हुआ था। ब्लीचिंग नहीं था, वो फट गया था, जिससे पानी में जाग निकल रहा था। वो कोई नुकसान नहीं कर सकता। आज नगर पालिका बलरामपुर की स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है और इसके मामले में आज एक बेहद बड़ा खुलासा किया जा रहा है। जो वीडियो वायरल हो रही है, उसी सिलसिले में जब हमने पड़ताल के लिए पहुंचा है नगर पालिका, तो यहाँ पे वार्ड पार्षद 12 के जनप्रतिनिधि मंटू गुप्ता जी हैं, जो यहाँ की स्थिति को बता रहे हैं कि काफ़ी स्थिति ख़राब है और नगर में जितने भी जन शौचालय हो या नाली हो, वहाँ पे जो ब्लीचिंग पाउडर है वो छीटा तक नहीं जाता, वहाँ की रख रखाव नहीं होती और यहाँ पे छत पे पड़े पड़े वो बारिश के कारण नीचे बह रहा है। ये साफ तौर से दर्शाता है कि नगर पालिका की लापरवाही क्या है, और ये इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने क्यों वीडियो को वायरल किया। क्या स्थिति है नगर पालिका की? नगर पालिका की स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हैं। स्वच्छ भारत का स्वच्छ नगर पालिका बलरामपुर। अभी लगभग 2-3 महीना पहले छत में जब मैं चढ़ा था तो मैं सीएमओ सर को बोला था कि सर ब्लीचिंग फिनाइल को नगर में अगर छिड़काव हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो कभी किसी प्रकार का कोई बात को सुनना नहीं है, अपने मन से चलना है। पड़े पड़े रह गया, बरसात का मौसम है, पूरा ब्लीचिंग बह गया, फिनाइल बह गया। और मैं कल आया था नगर पालिका तो मैं देखा कि पूरा झाग झाग बह रहा है। छत पर देख रहा हूँ तो पूरा पानी से भरा हुआ है। उसका वीडियो बना के मैं शेयर किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो वीडियो वायरल हुई है उसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो नीचे नाली के माध्यम से बह रही है। और दूसरी बात ये है कि जो नगर पालिका में दवाइयाँ लोगों को वितरित करने के लिए दी गई थी, वो दवाइयाँ एक्सपायर होके सड़े गले हालत में छत पे पड़ी हुई हैं। इससे भी कहीं ना कहीं त्रुटि नज़र आती है। वो दवाइयाँ वितरित करने के लिए आई थी वार्डों में, आखिर ऐसे क्यों फेंका? नगर में वार्डों में हर वार्ड में दवाई वितरित के लिए आई हुई थी, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारियों का उदासीनता है कि दवाई छत पे पड़ा हुआ है, नहीं तो आज वितरण हो गया रहता। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि नगर पालिका वार्ड नंबर 12 के अमित गुप्ता जी का कहना साफ तौर पे है कि कहीं ना कहीं यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही साफ नज़र आ रही है। संजीव सिंह, बीएसटीवी, बलरामपुर। और ज्यादा जानकारी के साथ संजीव हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव, देखिए, जो आपने वीडियो दिखाया और पार्षद से जिस तरह बातचीत की गई, काफी कुछ खुलासा होता है, क्या अपडेट? जी, आपको बता दूं कि जब बीएसटीवी ने इसे प्रमुखता से जब खबर को उठाई थी, उसके बाद आज बड़ी कार्रवाई सामने नजर आई। तो अंबिकापुर जो जेडी है बीआर चौहान, वो नगर पालिका जांच के लिए पहुंचे थे। उन्होंने जांच किया, लेकिन एक चीज और मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से बता दूं कि उनके आने से जस्ट पहले
पूरे नगर पालिका के कर्मचारियों ने पूरे दवाइयों का जखीरा को इकट्ठा कर उसका लेखा जोखा बनाया, लेकिन जब जेडी की टीम वहां पहुंचती है और जब छत पर मुआयना करने जाती है तो वहां से वो जखीरा गायब हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये जाहिर होता है कि उन्होंने लापरवाही बरती है और इसे छुपाने की साजिश की जा रही है। लेकिन इसी मामले को लेकर जब हमने जेडी बीआर चौहान जी से जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जांच अभी जारी है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि अब क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं होती है ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो जखीरे को जो हटाया गया और साफ तौर पे आप तस्वीरों में भी देखें। बिल्कुल संजीव बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच हम बड़ा अपडेट इस मामले में बता देते हैं। बीएसटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां हरकत में नगर पालिका प्रशासन आया और जेडी बीआर चौहान के पहुंचने से पहले ही छत पर मौजूद एक्सपायर्ड दवाइयों के जखीरे को, एक्सपायर्ड दवाइयों के स्टॉक को हटा दिया गया है। जहां जांच के लिए जेडी बोले कि फिलहाल जांच चल रही है। तस्वीरों में साफ हमने आपको दिखाया कि कर्मचारी हड़बड़ी में ही दवाइयां पैक कर लेखा जोखा बनाने लग गए थे। बीएसटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जब जेडी बीआर चौहान पहुंचने की खबर मिलती है तो उससे पहले ही दवाइयों का लेखा जोखा तैयार किया गया। पंचनामा जो एक लेखा जोखा होता है उसको बनाया गया, किस तरह से कितनी दवाइयां कितनी एक्सपायर हो चुकी हैं, किस लिए वे दवाइयां आई थी, और उस लेखा जोखा को बनाकर पूरे स्टॉक को हटा दिया गया है। जेडी जब पहुंचते हैं तो उन्हें दवाओं का जखीरा नहीं मिलता है। हालांकि जेडी की ओर से यह कहा गया है कि जांच चल रही है और तस्वीरों के माध्यम से अगर कोई खुलासा होता है, मामले में अगर कोई खुलासा होता है तो आगे इस पर एक्शन लिया जाएगा। हमारे साथ लगातार संजीव बने हुए हैं। संजीव देखिए, हमने अब जिस तरह से बीएसटीवी की खबर का असर हुआ, जेडी पहुंचते हैं लेकिन उन्हें जखीरा नहीं मिलता, एक्शन होगा संजीव? जी, जेडी ने साफ साफ कहा, जब हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हम पूरे दवाइयों का पूरा डिटेल निकाल रहे हैं, कौन सी दवाइयां नगर पालिका में कब आई हैं, कब एक्सपायर हुई हैं, उसका पूरा लेखा जोखा हम लेकर जाएंगे और इसे अपने उच्च अधिकारियों को पेश करेंगे। उसके बाद ही इस मामले में हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीएसटीवी के खबर चलाने के बाद पूरा नगर पालिका कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ था और आनंद फानंद में उन्होंने दवाइयों का जखीरा इकट्ठा कर लेखा जोखा बनाया। लेकिन जेडी के पूछने के बाद अंदरूनी खबर बता रहा हूं, सूचना के माध्यम से बता रहा हूं कि उन्होंने जवाब नहीं देता है। उसके बाद जेडी ने पूरे लेखा जोखा को अपने कस्टडी में लिया है और उसकी आगे की जांच करने की बात कही जा रही है। लेकिन साफ तौर पे आप देखा जा सकता है कि जब एक खबर उठी थी, एक नगर पालिका के वार्ड पार्षद ने खुद इसका खुलासा किया था, तो कहीं ना कहीं नगर पालिका पार्षद के अंदर नाराजगी थी कि सीएमओ जो नगर पालिका के हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, उनको सूचना देने के बाद भी उस चीज पे एक्शन नहीं लिया जाता, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला उठता है। अब ऐसे में कैसे नगर का विकास होगा जब नगर के जनप्रतिनिधि ही जब नाराज चलते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की ओर से जब इस तरह की का खुलासा किया जाता है, अपने आप में व्यवस्थाओं की पोल खोलता है ये और बड़े सवाल भी खड़े करता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया संजीव।